ओम। आइए हम सभी मिलकर के परमेश्वर के जो पवित्र नाम ओम है, ओंकार है, उसका जप करते हैं। 3 बार ओंकार का उच्चारण करते हैं। ओ ओम शांति शांति शांति। उस सर्वरक्षक परम पिता का करता हुआ मैं आप सभी लोगों को यथा योग्य अभिवादन निवेदित करता हूं। बड़ा ही सौभाग्य का अवसर है कि हम कुछ स्वाध्याय कर पा रहे हैं। ईश्वर हमें अनुकूलता प्रदान कर रखी है, जिसके कारण ये सब कुछ हो पा रहा है। सभी उन्हीं की कृपा है। अभी जो सांख्य दर्शन का प्रथम अध्याय चल रहा है, उसमें आज प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रकरण है। उसमें गौण रूप से बद्धात्मा और मुक्तात्मा का प्रकरण भी थोड़ा आएगा। उससे धीरे धीरे हमारा ज्ञान संग्रह होता रहेगा और जो लोग परिचित हैं उनको और लाभ होता रहेगा। इससे पूर्व कि मैं प्रकरण शुरू करूं, और भी कुछ लोग आने वाले हैं, तो 5 मिनट क्यों न हम कुछ प्रश्न जो मौलिक हैं, अब तक जो विषय हमने स्पर्श किए हैं, तो उनमें कुछ अगर ज्ञातव्य प्रश्न हैं तो आप रख सकते हैं, जिससे विषय को हम भली भांति समझ सकें। कोई भी व्यक्ति अनम्यूट करके प्रश्न रख सकता है। कुछ प्रश्न रखें, अगर नहीं है तो फिर अग्रिम पर्याय में चले। ऐसा होता है कि अध्ययन नहीं करते हैं तो प्रश्न उठते ही नहीं है, तो ये एक विषय है। तो थोड़ा बहुत पढ़िए। अगर यहाँ 1 घंटा आप देते हैं, आपके जीवन के 1 घंटा व्यतीत होता है, तो थोड़ा सा और श्रम करके इसको समझिए। आइए प्रकरण को शुरू करते हैं। और ग्रुप भी मैं आज खोल दूंगा। आज के बाद फिर आप प्रश्न रख दीजिए, फिर मैं इसको बंद कर दूंगा, क्योंकि अनावश्यक अगर संदेश आते हैं तो हम सभी डिस्टर्ब होंगे। आइए, आज का जो प्रकरण है, सूत्र संख्या इसमें 54 है। इससे पूर्व उन्होंने 3 प्रकार के प्रमाणों का संकेत कर दिया है। तो सांख्य दर्शन का जो भी विचार है, उस विचार से मिलता जुलता एक दर्शन और है योग दर्शन। सांख्य दर्शन जो कहता है, योग दर्शन बिल्कुल वही कहता है। अगर यहाँ 3 प्रमाण है तो वहां भी 3 प्रमाण है। ये योग दर्शन पढ़ते हैं वो जानते हैं, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। यहाँ आगम को शब्द कह दिया तो आगम का अर्थ जो है, शब्द का अर्थ वही है। तो इसलिए योग दर्शन में भी 3 प्रमाण है, सांख्य दर्शन में भी 3 प्रमाण है, लेकिन न्याय दर्शन में 4 प्रमाण है। इस तरह प्रमाण आपको 8 मिलेंगे हमारे दर्शन में। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शाब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिह्य और संभव। इनकी तो कोई आवश्यकता नहीं हमें अभी समझना। हमें तो 3 प्रमाण समझना है, क्योंकि कपिल कहते हैं तत्सिद्धौ सर्वसिद्धे ऋणाधिक्य सिद्धि। तत्सिद्धौ तेषां त्रयाणाम प्रमाणानाम सिद्धौ। इन 3 प्रमाणों की सिद्धि हो जाने पर सर्वसिद्धि, सब कुछ सिद्धि हमें प्राप्त हो जानी है।
तो इसलिए नाधिक्य सिद्धि, हम अधिक प्रमाणों को लेकर सिद्ध करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब समझते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण को। प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे ईश्वर साक्षात्कार से संबंध रखता है, तो इसको भली भांति समझें। इसलिए मैंने एक मैसेज भी कर दिया था ग्रुप में, उसकी थोड़ी सहायता हमें आज मिल जाएगी। पहले इनको समझते हैं, किनको? कपिल के विचार को समझते हैं। कपिल क्या कहते हैं? यत् संबंधम, 54वां सूत्र सभी देख लीजिए। यत् संबंधम तत् तदाकारोल्लेखी विज्ञानम तत् प्रत्यक्षम यत् संबंधम सत्, पठन में गलत हुआ, यत् संबंधम सत् तदाकारोल्लेखी विज्ञानम तद प्रत्यक्षम वह प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। कौन होता है ना? यत् संबंधम, यत् यानी इंद्रियों का पदार्थों के साथ यह संबंध यादृशम संबंधम स्थापितम स्यात्, इंद्रियों का पदार्थों के साथ जब संबंध होता है। अब इंद्रियों का पदार्थों के साथ संबंध होता है, तात्पर्य ये हुआ बाहर बहुत से पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ हैं, और इंद्रियों का उनके साथ संबंध होता है। जो इंद्रिय जिस पदार्थ को देख सकती है, तो उस हिसाब से उसका संबंध बाहर जगत में होता है। और इंद्रियां ऐसी है, ये विलक्षण इंद्रियां हैं। आंखों का काम आंख ही कर सकती है, कान नहीं कर सकता। और कान का काम जिह्वा नहीं कर सकता, कान ही कर सकता है। तो हर इंद्रिय का जो विषय है वो निर्धारित है। तो उस हिसाब से जिस इंद्रिय का जो विषय है, जब इंद्रियों के द्वारा वह विषय गृहीत हो जाता है, तो यत् संबंध, तो उस विषय को ग्रहण करते हुए इंद्रियां, संस्कृत में नपुंसक लिंग है, हिंदी में स्त्रीलिंग है, तो नपुंसक की दृष्टि से यहाँ कथन है कि इंद्रियों का पदार्थों के साथ संबंध हो जाने पर यत् संबंधम सत्, संबंध स्थापित करती हुई इंद्रियां विज्ञानम, जो विज्ञान अर्थ को प्रकट करते हैं, विशिष्ट ज्ञानजनक अर्थ को प्रकट करते हैं कि इस वस्तु का अर्थ ये है, इस पदार्थ का अभिप्राय यह है, इस पदार्थ को हम घर कहेंगे, इस पदार्थ को हम गाय कहेंगे, इस पदार्थ को हम भेड़ कहेंगे, बकरी कहेंगे, आदमी कहेंगे। इस तरह जो विशिष्ट, कैसा विज्ञान है? तदाकारोल्लेखी, तत् आकार ही उल्लेखी यद विज्ञानम, उस विशिष्ट ज्ञान जो उत्पन्न होता है उस वस्तु के स्वरूप को दर्शाने वाला होता है। वस्तु के जो आकार है, वस्तु का जो आकार प्रकार है, स्वरूप है, उसको उल्लेख करने वाला ज्ञान हमारे पास उपलब्ध होता है, और उसी को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। एक बार और समझते हैं। इंद्रियों का पदार्थों के साथ संबंध हुआ, एक विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न हुआ, जो ज्ञान उस वस्तु के स्वरूप को दर्शाने वाला होता है। वस्तु कौन सी है? प्राकृतिक पदार्थ है। तो प्राकृतिक पदार्थ के स्वरूप को दर्शाने वाला जो विशिष्ट ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, वो इंद्रियों के पदार्थों के साथ संबंध होने से वो ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो उसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। इसको सरल सी शब्दावली में कह दें, जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, तो वही है हमारा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण को हम 5 हिस्सों में बांटते हैं। पहले सुनते हैं, श्रवण, फिर रसन चखते हैं, घ्राणन सूंघते हैं, स्पर्शन स्पर्श करते हैं, और दर्शन देखते हैं। तो इस तरह प्रत्यक्ष प्रमाण जो शास्त्रकार यहाँ कहते हैं, हमारे कपिल कहते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण प्रारंभिक पर्याय में 5 प्रकार का हो सकता है। श्रवण, दर्शन, स्पर्शन, रसन, घ्राणन, इस तरह प्रत्यक्ष प्रमाण 5 हो सकते हैं। तो जिस वस्तु से जिस इंद्रिय का संबंध है, तो उस इंद्रिय के रिजल्ट जब आता है, उस वस्तु के बारे में जो भी वो इंद्रिय डाटा संग्रह करके हमारे पास लाती है, तो उस हिसाब से हम कहते हैं ये खट्टा है, ये मीठा है, ये कुरूप है,
और ये विकृत है और ये अपशब्द है, ये साधु शब्द है, तो इस तरह ये रूप देखने लायक नहीं है और सुंदर मनोहरणी रूप है, तो इस तरह का हमारे मन में जो विचार आता है हम उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। इसको कौन कहते हैं? कपिलाचार्य कहते हैं। लेकिन कपिलाचार्य इसको क्यों नहीं खोले? कपिलाचार्य को बहुत से सिद्धांत खोलने थे, जरूरी नहीं कि इसको खोलना है, लेकिन इसी सिद्धांत को हमारे जो आने वाले दर्शन शास्त्र इसको बहुत बढ़िया ढंग से खोले। जैसे मैं व्हाट्सएप में मैसेज किया तो न्याय दर्शन को श्रेय जाता है कि प्रमाण को इतनी बारीकी से न्याय दर्शन खोलता है, तो किसी भी आचार्य ने खोलने का यत्न नहीं किया, क्योंकि उनके लक्ष्य अलग अलग होते हैं। वैशेषिक का लक्ष्य पदार्थों को स्पष्ट कर देना है, तो प्रमाणों पे काफी रुचि नहीं है। व्यास का लक्ष्य जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप स्पष्ट कर देना है। तो इसी तरह, लेकिन न्याय का विषय है कि व्यक्ति को न्याय दिलाना है, उसका अधिकार उसको प्रदान करना है, उसके साथ अन्याय है तो अन्याय का प्रतिकार करना है, इसलिए न्याय दर्शन इसको खोलता है। तो न्याय दर्शन के हिसाब से थोड़ा प्रत्यक्ष को समझते हैं, क्योंकि ईश्वर साक्षात्कार का विषय है और इसको नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं कमी महसूस होगी। अभी हमने सुना कपिल के हिसाब से कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियों के सहारे से हमें प्राप्त होता है और ज्ञान इंद्रियां 5 है, इस हिसाब से प्रत्यक्ष प्रमाण प्रारंभिक पर्याय में 5 हिस्सों में बंटकर हमें उपलब्ध होता है। लेकिन न्याय दर्शन क्या कहता है कि इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, इंद्रिय अर्थों के सन्निकर्ष से, मेल से वो ज्ञान उत्पन्न होता है। ये भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं? यत् संबंधम सत तदाकारोल्लेखी विज्ञानम, वही इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष है, पदार्थों के साथ इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष से, ये भी कहते हैं वो भी कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम यद ज्ञानम, जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन यहां भी भ्रांतियां हो सकती है। आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, इंद्रियों के साथ अर्थों का तालमेल हुआ और आप कहते हैं कि ये दरवाजा सामने है, बिल्कुल खुला है और मैं निकल जाऊं, लेकिन ये यथार्थ नहीं है। अगर ऐसे होता तो दुर्योधन को वो जो किसमें जो पांडवों ने यज्ञ किया और कृष्ण के कहने पर उन्होंने शीशा लगाया और भ्रांतियां होने लगी, तो सब भ्रांति से पीड़ित थे और दुर्योधन उस भ्रांति से पीड़ित होता हुआ भी उसको प्रत्यक्ष मान लिया और गया, उस शीशे से टकराया। तो इस तरह समस्याएं हो सकती है। शास्त्रकार जानते थे कि इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष है। वो 3 कंडीशंस और रखें। क्या क्या है? अव्यपदेश्यम, ये पहला कंडीशन है, अव्यपदेश्यम। फिर कहते हैं अव्यभिचारी, ये दूसरा कंडीशन, और व्यवसायात्मकम। ये 3 कंडीशन से युक्त अगर इंद्रियों के अर्थों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वही प्रत्यक्ष है। अगर इसको नहीं मानेंगे तो प्रत्यक्ष में त्रुटि रहेगी। पहले देखते हैं अव्यपदेश्य क्या है। अव्यपदेश्यम, व्यपदेश हम व्यवहार को कहते हैं। व्यवहार बातचीत, वाचिक व्यवहार है, वचन से हम कई तरह के विचार प्रकट करते हैं। तो ये कहते हैं जब प्रत्यक्ष हो, अगर कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष कर रहा है, कुछ खा रहा है, केला खा रहा है, कोई पूछ रहा है भैया कैसा स्वाद है, तो जो भी स्वाद बताएगा तो उस हिसाब से अगर हम समझ जाएंगे कि बिल्कुल केले का स्वाद यही है, तो वो वास्तविक के प्रत्यक्ष नहीं है। क्योंकि व्यवहार से प्रत्यक्ष ज्ञान व्यक्त नहीं होता है। अव्यपदेश्यम, जो अनुभव हो रहा है, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, मुझे कुछ अनुभव हो रहा है, आपको कुछ अनुभव हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि क्या आप बोल रहे हैं और क्या आप अनुभव कर रहे हैं उसको शब्द से बताइए, तो शब्द से कितना भी प्रयोग करिए वो व्यक्त नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाएगी। उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। मुंडक उपनिषद में कहा गया ईश्वर कैसा है ना, अंतःकरणम, अंतःकरणे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रम यह पश्यति यतयः क्षीण दोषा।
यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषा, यति लोग दोष क्षय हो जाने पर अंतःकरण में शुभ्र ज्योति के समान उस परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। तो ईश्वर का साक्षात्कार करते हुए मुंडक उपनिषद के ऋषि अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं। अब इससे पुष्ट हो गया कि ईश्वर का जब साक्षात्कार होगा तो अंतःकरण में होगा, इसमें कोई विभेद नहीं, लेकिन उस समय शुभ्र ज्योति के समान ईश्वर दिखाई पड़ेंगे। अब यहां विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि प्रत्यक्ष कहता है कि जो अनुभव में आता है वो शब्द से जब व्यक्त हो जाता है तो प्रत्यक्ष नहीं, शब्द से कितना भी आप प्रस्तुत करें वो शब्द से व्यक्त हो ही नहीं सकता। आप निद्रा में सो रहे हैं, कोई व्यक्ति कहे निद्रा कैसी है तो आप कह ही नहीं सकेंगे, और जब निद्रा की परिभाषा करने में आप ध्यान लगाएंगे तब तक आप सो चुके होंगे। तो इसलिए या जो स्वाद आप अनुभव कर रहे हैं वो व्यक्त नहीं हो सकता, जितनी शब्दावली से आप व्यक्त करना चाहें अधूरापन उनमें रहेगी। तो इसलिए ईश्वर निराकार है, ईश्वर अनासक्त है, उनमें गुण प्रकृति के गुण रह ही नहीं सकते। जब प्रकृति के गुण ही नहीं रह सकते तो फिर शुभ्र गुण क्यों कह दिया मुंडक उपनिषद का ऋषि ने। तो इसलिए ये त्रुटि है, मन में विचार कभी नहीं रखना कि ईश्वर शुभ्र ज्योति के समान हमें दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ऋषि ने क्यों कहा, निरर्थक हमें क्यों भ्रमित किया? भ्रमित नहीं है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर आता है प्रकरण। यानी ऋषि को तो कुछ कहना था, कुछ अभिव्यक्ति देनी थी, क्योंकि चेतन है ऋषि। तो ऋषि की अभिव्यक्ति शुभ्र ज्योति के रूप में व्यक्त हो गई, लेकिन ईश्वर का स्वरूप कलर नहीं है, धवल ज्योति में जैसा नहीं है। तो ईश्वर का स्वरूप क्या है आप पूछेंगे तो मैं कैसे कहूं, जब साक्षात्कार की स्थिति आएगी आप ही खुद अनुभव कर लेना ईश्वर की ज्योति कैसी है। तो इस तरह मैं भी व्यक्त नहीं कर सकता, आप भी व्यक्त नहीं कर सकते। ध्यान रखना, प्रत्यक्ष का बिल्कुल सिद्धांत अव्यपदेश्य होना चाहिए जब साक्षात्कार होता है। कुछ ना कुछ वाणी से आप बड़बड़ाइए, लेकिन उनमें कोई महत्व नहीं है, केवल इतना महत्व है कि मैं कुछ अनुभव कर रहा हूं और उसको अपने हिसाब से व्यक्त कर रहा हूं। ये तो ये पहला सिद्धांत है, चक्षु इंद्रियों के सन्निकर्ष हो जाने पर, नेत्रादि इंद्रियों के सन्निकर्ष हो जाने पर अव्यपदेश्य की स्थिति जब बनी रहती है तब प्रत्यक्ष है। फिर कहते हैं अव्यभिचारी भी होना चाहिए प्रत्यक्ष प्रमाण में। अव्यभिचारी का अर्थ है कि भिन्न भिन्न अर्थों को उत्पन्न करने वाला न हो, क्योंकि चक्षु और इंद्रियों के सन्निकर्ष हो जाने पर भी समय समय में बीच बीच में भिन्न भिन्न अर्थ उत्पन्न होंगे। आप बड़ी निगरानी के साथ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि सामने कौन बैठा है, आपको दिखाई पड़ रहा है कि बिल्ली बैठी है सामने, बिल्कुल मैं देख रहा हूं, होश आवास के साथ पूरी एकाग्रता तन्मयता के साथ घंटे लगा के आप देखिए, निष्कर्ष आप देंगे चक्षु और इंद्रियों के सन्निकर्ष से इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि बिल्ली वहां बैठी हुई है। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर जब आप देखने लगे तो बिल्ली है ही नहीं। क्यों नहीं? कि बिल्ली है ही नहीं, उस जगह पे पत्थर पड़ा हुआ है। ये भ्रांति हम सबको होती है, यही इंद्रिय हमारे कहीं कहीं त्रुटि रहती है, और मन में जैसे विचार होता है ऐसे ही दिखाई पड़ता है। प्रिय व्यक्ति के गुजर जाने पर, अभी उर्वी अग्रवाल जी के ससुर गुजर गए, तो उनको हर जगह इंद्रिय सन्निकर्ष होने पर भी पिताजी के बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे, हाँ, ससुर जी के बोलते हुए आवाज उनको सुनाई पड़ेगी। ये सारे अंतःकरण की सारी वृत्तियां होती हैं और इंद्रियां उससे परिचालित है। तो कई बार हमें भ्रांति होती है, कई बार तो ऐसी भ्रांति होती है कि ईश्वर साक्षात्कार हो रहा है, तो इसीलिए ये भ्रांति की कैटेगरी में है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में भ्रांति नहीं होती है, यानी जो मैंने कह दिया कि बिल्ली बैठी है तो बैठी है, लेकिन इसमें एक 5-7 मिनट के बाद अगर बिल्ली की अगर आपको पत्थर दिखाई पड़े और पहले सिद्धांत आपको बिल्ली जैसे दिखाई पड़े, तो इसमें प्रत्यक्ष नहीं, आपके नेत्र दोष है, मानसिक दुश्चिंता है या अंधकार आदि इसमें कारण है। तो इसलिए ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए इसमें आती है कि भ्रांति के कैटेगरी में प्रत्यक्ष नहीं आता है। मैंने बिल्ली देखी तो देखी, मैंने सर्प देखा तो देखा, मैंने रस्सी देखी तो देखी, ये आता है आपका अव्यभिचारी।
व्यभिचारी जो सिद्धांत बना है उस सिद्धांत से भिन्न सिद्धांतों में चला जाना, इसको व्यभिचारी कहते हैं। ये तो दर्शन का विषय है, न्याय दर्शन का, इसलिए व्यभिचारी को नहीं खोलता हूं। इतना समझना कि किसी भी सिद्धांत के दो विकल्प नहीं हो सकते, विकल्प रहित सिद्धांत ही प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का एक तीसरा कंडीशन है, इसको भी समझिए। तीसरा कंडीशन क्या है कि व्यवसायात्मकम, अवसाय का अर्थ है भ्रांतियां, और व्यवसाय अवसाय विगत हो गई है भ्रांतियां जिसमें, यानी निश्चयात्मक में निश्चित रूप से अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने चित्त से और अहंकार से युक्त होकर इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि मैं ईश्वर को देख पा रहा हूं, ईश्वर को अनुभव कर पा रहा हूं, ईश्वर को जान पा रहा हूं, ईश्वर को सुन पा रहा हूं, मेरी प्रतिक्रियाओं का जवाब मैं ईश्वर से प्राप्त कर पा रहा हूं। इस तरह का जब अनुभव हो जाता है उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। यानी प्रत्यक्ष में तीन कंडीशंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चक्षु इंद्रियों के सन्निकर्ष हो जाने पर पदार्थों का जो विशिष्ट ज्ञान हमें प्राप्त होता है, अगर वह ज्ञान शब्द से परे है, अभिव्यक्ति से परे है, अभिव्यक्ति से व्यक्त नहीं हो सकता, अगर वह ज्ञान किसी विकल्प ज्ञान से रहित है, अगर वह ज्ञान संदेह रहित है, तब हम उसको प्रत्यक्ष कहेंगे। नहीं तो आंखों से जो दिखाई पड़ता है वो यथार्थ नहीं है, वो भ्रांति है और कहीं ना कहीं इसके पीछे त्रुटि है। तो इस तरह न्याय दर्शनकार ने इसको स्पष्ट किया। और प्राचीन काल में जब न्याय होता था, चश्मदीद गवाह को पकड़ के लाते थे और वो कहते थे जो जो आप कहते हो इन तीन सिद्धांतों के आधार पे कहो, अगर 1 मिनट आगे पीछे हुआ, मैंने नहीं देखा था हत्या के बारे में, पहले कहा बाद में कहा, जाते जाते मुझे आवाज सुनाई पड़ी, तो इस तरह सिद्धांत में गड़बड़ हो जाता है, वो चश्मदीद गवाह को सजा भुगतनी पड़ती है। लेकिन आज वो प्रथा बंद हो गई, क्योंकि गवाह के कारण आरोपी को छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए आरोपी जितना सजा के भागीदारी नहीं होता है, गवाह उतने सजा के भागीदारी होते हैं। और वकील को भी दंड दिया जाता था ये शास्त्र में, क्योंकि अन्याय के पक्ष में लड़ रहा है और सिद्धांत न्याय है, सभी को न्याय मिलेगा। तो ऐसी स्थिति होती तो वकील भी आज सुधर जाते हैं और गवाह भी सुधर जाते, दलीलें भी सुधर जाती। लेकिन अब धीरे धीरे मुसलमान का आक्रमण, अंग्रेजों का अत्याचार, जिसके कारण से ये शास्त्र ठप होके रह गए। तो आपको अंदर से अच्छी वृत्ति जगा करके इन शास्त्रों को मनन चिंतन करना है, इससे भी आपको बल मिलेगा और सिद्धांत बहुत से स्पष्ट होंगे, कर्मा से आपके सुधरते चले जाएंगे। तो इस तरह प्रत्यक्ष का हमें थोड़ा बहुत हमने अध्ययन कर लिया। जब प्रकरण आएगा फिर स्पष्ट करेंगे। अब कपिलाचार्य क्या करते हैं कि प्रत्यक्ष को दो मानते हैं। अभी 5 प्रत्यक्ष 5 इंद्रियों के कारण से हुए, तो ये जो 5 तरह के इंद्रियों के, ज्ञान इंद्रियों के कारण प्रत्यक्ष है, इनका नाम है बाह्य प्रत्यक्ष, बाह्य इंद्रियों का प्रत्यक्ष। अब कहते हैं अबाह्य प्रत्यक्ष, अबाह्य आंतरिक प्रत्यक्ष कहना चाहिए, लेकिन कपिलाचार्य की शब्दावली आंतरिक नहीं है, अबाह्य। अबाह्य का अर्थ आंतरिक है, अंदर में भी तो हमारा प्रत्यक्ष होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 है, उसमें भी बहुत से विषय हम देखते हैं। तो अब क्या कहते हैं 55 में देखिए, योगिना मबाह्य प्रत्यक्षत्वान्न दोषः, योगिना मबाह्य प्रत्यक्षत्वान्न दोषः। कहते हैं जो प्रत्यक्ष आंखों से होता है, लेकिन आंखों के अतिरिक्त अंतःकरण आदि से बहुत से प्रत्यक्ष होते हैं, और ये प्रत्यक्ष सामान्य व्यक्ति को नहीं होते हैं, योगी नाम, योगियों को ये प्रत्यक्ष होते हैं। और इस प्रत्यक्ष का नाम दिया अबाह्य प्रत्यक्ष, योगियों के लिए अबाह्य प्रत्यक्ष होता है। अबाह्य यानी अंतःकरण जन्य प्रत्यक्ष होता है। तो कहते हैं अबाह्य प्रत्यक्षत्वात्, इस प्रयोजन से न दोषः। जो सिद्धांत मैंने प्रत्यक्ष का बनाया कि इंद्रियों के मेल से ही जो अनुभव होता है वो प्रत्यक्ष है, तो वो लक्षण यहाँ घट नहीं रहा है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा यानी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है। जो सिद्धांत मैंने बताया अगर कोई समझ जाए तो ये गलत है, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों के अतिरिक्त
अंदर में अंतः इंद्रियां भी होती हैं, तो उन इंद्रियों को ग्रहण कर लेने से न दोषः, इस तरह अव्याप्ति दोष नहीं होंगी, दोष नहीं होंगे, तो अव्याप्ति दोष से रहित हम हो जाएंगे। तो इसलिए आंतरिक प्रत्यक्ष भी होता है योगियों के लिए। योगी लोग क्या क्या देखते हैं, जो लोग योग दर्शन पढ़ते हैं जानते हैं, वो कहते हैं योगियों को अंदर में 5 तरह का प्रत्यक्ष होता है, 5 तरह की चीजें वो जान लेते हैं। हम तो योगी नहीं है, अध्यापन कराने वाला भी योगी नहीं है, आप में से कोई योगी हो सकते हैं, लेकिन वो सिद्धांत समझ लेते हैं जब कभी हमारी स्थिति आएगी तो इन वस्तुओं का भी हमें ज्ञान होगा और प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। तो पहला सिद्धांत है सूक्ष्म वस्तु को योगी जान लेता है। सूक्ष्म वस्तु अभी हमने पढ़ा, अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोध भवति, जो चक्षु में पकड़, चक्षु के दायरे में नहीं आते हैं, नेत्र जिनको पकड़ नहीं पाते हैं, तो ऐसे जो पदार्थ हैं उन पदार्थों का ज्ञान योगियों को हो जाता है। जीवात्मा को जान लेते हैं प्रत्यक्षता के माध्यम से, परमात्मा को जान लेते हैं, प्रकृति को जान लेते हैं, और पदार्थों के बिल्कुल मूलभूत जो स्वरूप है उसको भी वो जान लेते हैं। कैसे पेड़ ग्रहण कर रहा है रस, कैसे रसों का चारों ओर स्फुरण हो रहा है, और कैसे पत्ते संग्रह करके उसको ऊर्जा प्रदान करते हैं, फिर कैसे भोजन बनता है। ये सब सूक्ष्म विषय योगियों का विषय होता है, जिसमें वो ध्यान लगा लेते हैं तो इन सूक्ष्म विषयों का ज्ञान उनको हो जाता है। और व्यवहित, व्यवहित, व्यवहित शब्द का अर्थ है कि एक वस्तु के अंतराल में छिपी हुई दूसरी वस्तु, जैसे पर्दे के पीछे छिपी हुई वस्तु हमें नहीं दिखाई पड़ने वाली है, दीवार के पीछे छिपी हुई वस्तु या हमारे बारे में चल रही जो साजिश है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन योगियों को जानकारी हो जाती है। तो व्यवहित पदार्थों के बारे में ज्ञान हो जाता है। कहीं योग दर्शन का इस तरह क्रम चल रहा था, तो एक व्यक्ति ने पूछा, महर्षि दयानंद को आप योगी मानते हैं? मैं कहा हाँ। जब योगी मानते हैं तो व्यवहित पदार्थों का तो साक्षात्कार योगियों को होता है, तो फिर महर्षि दयानंद को क्यों साक्षात्कार नहीं हुआ कि मेरे दूध में विष मिश्रित है और मेरी जान के लिए खतरा है? तो मैंने कहा योगी अगर साधना में लगे, यानी जिस वस्तु के बारे में उसको जानकारी प्राप्त करनी है, अगर योगी है तो उस वस्तु में अगर वो ध्यान लगाता है, त्रिविध पर संयम करता है, धारणा ध्यान समाधि में उतर जाता है, तब वस्तुओं का साक्षात्कार होता है। तो ऐसी स्थिति नहीं थी महर्षि के समक्ष, और उनको कोई अंदेशा नहीं था, जिसके कारण से वो त्रिविध संयम से युक्त नहीं हुए और वो विष का पान किए। तो इस तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम प्रयत्न नहीं करते हैं और हमें स्मरण हो जाए, ये बात नहीं है। तो इस तरह सूक्ष्म वस्तु को व्यवहित यानी पदार्थों के अंतराल में छिपी वस्तु को योगी जान लेता है, दूरस्थ वस्तु को जान लेता है, बहुत दूर में जो वस्तु है। लेकिन संयम करने पर, बिना संयम से किसी का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि ये ज्ञान तो केवल ईश्वर के पास ही है। हमें तो प्रयत्न करने पर भी, प्रयोगशाला जा करके उसी के लेंस देखने पर भी हमें ज्ञान होता है कि क्या होता है गैलेक्सी, उसके बीच में कैसे ब्लैक होल्स होते हैं, कैसे स्टार्स उससे बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है खाली आंख में वो वैज्ञानिक आकर के भले ही आपके आसमान देखते रहें, ज्ञान नहीं होगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा। बड़े प्रश्न उठते हैं इस पे कि योगी के कैटेगरी में रहने वाले लोग दुख पाए, तो इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि बेला तटे पिंगलाचार्य बहुत बड़े विद्वान रहे, उनको ज्ञान ही नहीं रहा और समुद्र के किनारे ध्यान करते रहे और उसको मगरमच्छ आकर के चट कर गया। तो इस तरह पाणिनि जिसे कहते हैं बड़े आचार्य, वो बड़े संत रहे, लेकिन उनको भी बाघ खा गया। तो तात्पर्य ये रहा कि अगर हम प्रयोगशाला में नहीं रहेंगे, वैज्ञानिकों का प्रयोगशाला हमारे लिए योगशाला, तो धारणा ध्यान समाधि से युक्त नहीं होंगे, तो ये अबाह्य प्रत्यक्ष भी हमें नहीं होने वाला है। और जब जब इनमें युक्त होते हैं इन क्रियाओं से, तो हमें सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान होता है, व्यवहित वस्तु का ज्ञान होता है, दूरस्थ वस्तु का ज्ञान होता है, अतीत और अनागत, अतीत यानी बीते हुए जो हमने कर्म किए हैं और जिन जिन संस्कारों से हमारा परिचय है,
यानी जो संस्कार हमें दिखाई पड़ते हैं, वासनाजन्य संस्कार तो दिखते हैं और धर्माधर्मजन्य संस्कार दिखते नहीं है। कैसे दिखते हैं वासनाजन्य संस्कार? कि आपके बच्चे हैं, उनकी प्रवृत्तियां देखिए, क्योंकि अनेक जन्म हम ले चुके हैं और जो नजदीक जन्म है उसके कुछ संस्कार साथ में आते हैं। मैंने देखा बहुत से लोग जब खीरा मिल जाता है जबरदस्त उसको चबाते हैं, जैसे गाय भैंस चबाते हैं। कुछ लोग पानी ऐसे पीते हैं, गट 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 करके पी जाते हैं। हाँ, कुछ लोग तो ऐसे हैं, क्या करते हैं, सोते रहते हैं सोते रहते हैं, बिल्कुल कुंभकर्ण की निद्रा। तो इसी तरह कुछ लोग परवाह कुछ नहीं है, चाहे भूचाल हो जाए कुछ भी हो जाए, वो बिल्कुल निस्तेज रहते हैं, शांत रहते हैं। तो इस तरह बहुत से लोग होते हैं। तो ये पूर्व जन्म के संस्कार से आप जान लेना। कुछ लोग क्रोधी होते हैं, ये पूर्व जन्म के ही संस्कार होते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है पैर ऊपर को करके सोते हैं, और छोटा सा पैर है, कोई बड़ा सा व्यक्ति नहीं है, नाटा सा व्यक्ति है, लेकिन पैर ऐसे मोड़ के सोता है जैसे सांप सोया हुआ है। तो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। हम लोग टिप्पणी करते हैं कि पिछले जन्म में इसका सर्प का रहा और वो जन्म समाप्त करके ये मनुष्य में प्रवेश किया, सर्प जन्म के साथ उसके भोग जो संस्कार खत्म हो गए। तो इस तरह आप अनुमान कर लेना, हमारे साथ भी हमारे पूर्व जन्म के संस्कार आए हुए होते हैं। तो इसलिए ये अतीत का संस्कार का ज्ञान होता है, वासना संस्कार का, धर्माधर्म का ज्ञान नहीं होगा। मैं समय आने पर इन दोनों को स्पष्ट करूंगा। और अनागत ज्ञान होता है, भविष्य में आने वाली जो समस्याएं हैं। सामान्य व्यक्ति तो सोच लेता है, लेकिन गंभीरता से सोचते हैं साधु महात्मा योगी लोग कि आने वाले समय में क्या क्या परिस्थितियां हो सकती है। तो इस तरह बड़े साधुओं को 5 तरह के विशेष प्रत्यक्ष होते हैं, और इनके अंतःकरण निर्मल होने के कारण ये प्रत्यक्ष हो पाता है। अब एक प्रश्न उठता है, मूलभूत प्रश्न, क्या परमात्मा का साक्षात्कार होता है, या केवल ये कथन मात्र है, या केवल शास्त्र पढ़ के ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं? तो शास्त्रकार कहते हैं, उसका समाधान करते हैं कि समस्त लीन वस्तु, देखिए लीन शब्द का क्या अर्थ है, जिनके पास पेन है अब उसको सार्थक बनाइए। लीन शब्द की परिभाषा है लीयन्ते, ली में बड़ी मात्रा, लीयन्ते कार्याणि यस्मिन् तत् लीनम, लीयन्ते कार्याणि यस्मिन् तत् लीनम। समस्त कार्य जगत किसमें लीन हो जाता है? परमेश्वर में। और दूसरे भाष्यकारों का अभिप्राय देखिए, ये जो भौतिक पंचभौतिक सृष्टि किसमें लीन हो जाती है? ना तन्मात्रा में, तन्मात्रा आपने किसमें? अहंकार में, और अहंकार महत्त्व में, महत्त्व प्रकृति में। तो लीन में ये सारे आते हैं। कौन आते हैं? परमेश्वर, जीवात्मा, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, पंचतन मात्रा, ये सभी आ जाते हैं। कहते हैं लीन वस्तु, ये जो लीन वस्तु है यानी सभी जिसमें लय को प्राप्त करते हैं, जिस परम पिता में सभी पदार्थ लय को प्राप्त करते हैं, तो उन लीन वस्तुओं के लब्ध अतिशय संबंधात, योगियों का उन लीन वस्तुओं के साथ लब्ध अतिशय संबंध, प्राप्त अतिशय संबंध होता है। योगियों का संबंध लीन वस्तुओं के साथ अत्यंत रूप से होता है, आत्यंतिक रूप से होता है, क्योंकि बार बार उन्हीं का मनन चिंतन करते रहते हैं। सोते वक्त मैं उस कारण शरीर में विलीन हो रहा हूं, जागते वक्त मैं उस कारण शरीर में व्यवहार कर रहा हूं, और अपमान प्राप्त करते वक्त मैं निर्लिप्त सत्वात्मक चेतन सत्ता जीवात्मा हूं। और जब खुशी का अवसर होता है उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं, जिसके आश्रय में रहते हुए मैंने खुशियां पाई। तो इस तरह संबंध जो हमेशा स्थापित कर रखता है, तो उनका लीन वस्तु के साथ उन योगियों के अतिशय लब्ध संबंध होने के कारण इस लक्षण में भी अतिव्याप्ति नहीं है, अव्याप्ति नहीं है। यहाँ अतिव्याप्ति लिख गई है किसमें? ये कौन? जगदीश्वरानंद जी अतिव्याप्ति लिख दिए हैं, इसको अव्याप्ति कर दीजिए, अति को हटा दीजिए, अ लिख दीजिए, क्योंकि ये लिखते वक्त भ्रांति से पीड़ित हो गए होंगे या प्रूफ करेक्शन है।
तो अव्याप्ति दोष इसमें, क्योंकि सिद्धांत तो वही बना जो इंद्रियों से देखे जाए। अब इंद्रियों से योगियों की बात हुई, बहुत कुछ योगी लोग देखते हैं, लेकिन उनसे भी जो मुक्तात्म पुरुष होते हैं, मुक्तात्म पुरुष यानी क्या कहेंगे इसको ना क्या कहेंगे, जो साधक वर्ग में आते हैं, जिन्हें हम पुण्यात्मा कहते हैं, पवित्र आत्मा कहते हैं, और जो पवित्र आत्मा के श्रेणी में आते हैं, तो उनका जो ये जो लीन वस्तु हैं, जिनमें सभी पदार्थ लीन होते हैं, सूक्ष्म वस्तु, तो उन सभी वस्तुओं का ज्ञान होता है, इनका अतिशय संबंध इनके साथ स्थापित होता है। तो इस तरह जीवन मुक्त पुरुष कह दें तो जीवन मुक्त पुरुष के लिए ये उदाहरण है कि लीन वस्तुओं के साथ अतिशय संबंध इनका स्थापित होता है। इसलिए इस लक्षण में भी दोष नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक बाह्य प्रत्यक्ष, एक आभ्यंतरीण प्रत्यक्ष या अबाह्य प्रत्यक्ष। अबाह्य प्रत्यक्ष का दो हिस्सा बना। सामान्य योगी को तो 5 वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, सूक्ष्म, व्यवहित, दूरस्थ, अतीत और अनागत। और जो क्या कहेंगे ना पुण्यात्मा होते हैं, पवित्रात्मा होते हैं, तो ऐसे साधकों के लिए, जो जीवन मुक्त साधक होते हैं, ऐसे साधकों के लिए ईश्वर आदि का साक्षात्कार हो जाता है। एक प्रश्न उठता है जो आपको नहीं सूझता, मुझे सूझता है। प्रश्न यह है कि परमेश्वर तो कोई आदमी नहीं है, वो अखंड ऊर्जा है और अखंड अविभाज्य इनडिविजिबल एनर्जी है। तो अनडिविजिबल एनर्जी जो है, तो उसको हम कैसे देख पाए, इन नेत्रों से हम कैसे देख पाए, तो संभव नहीं है। अगर मन से भी देखना चाहे, मन भी छोटा सा है और जड़ पदार्थ है, तो इस जड़ पदार्थ में इतनी ऊर्जा है, क्या ईश्वर को देख सके? तो तात्पर्य बिल्कुल यथार्थ है प्रश्न का तात्पर्य, लेकिन समाधान यह है देख सकता है। कैसे देख सकता है? कि हम यहाँ बैठ करके, प्रयोगशाला में बैठ करके, और गैलेक्सी का जानकारी प्राप्त, गैलेक्सी की जानकारी ले लेते हैं, कौन सा पिंड किधर गति कर रहा है और उसका मान क्या है। सूर्य के बारे में भी पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जो हमारे जो दृश्य जगत है, और उस दृश्य जगत से हमारा परिचय हो जाता है। किन माध्यम से होता है? जिन लेंसेस के माध्यम से। तो उस लेंस को तैयार कर लेने के बाद, और जिन जो जो परिधि होती है, जो जो सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं के दायरे में रह करके हम जान लेते हैं। तो उस तरह अंतःकरण जब धीरे धीरे निर्मल हो जाता है, और ईश्वर साक्षात्कार की जो सीमाएं शास्त्रों में निर्धारित की गई, उन सीमाओं में जब हम गुजरते हैं, तो निश्चित रूप से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। और ईश्वर तो एक वाइब्रेटिंग एनर्जी के रूप में निर्लिप्त ऊर्जा का स्रोत है, सब जगह समान है। हाथी में जितनी ऊर्जा है, चींटी में भी ईश्वर की उतनी ऊर्जा है। तो इसलिए ईश्वरीय ऊर्जा सर्वत्र परिव्याप्त है। क्योंकि हाथी और चींटी में ऊर्जा की बराबर कैसे है? क्योंकि दोनों ईश्वरीय ऊर्जा के अंदर ही रहते हैं। तो इसलिए हाथी में कोई भिन्नता नहीं, चींटी में कोई भिन्नता नहीं। हाथी में भी वही प्राकृतिक तत्व लगे हुए हैं, चींटी में भी वही प्राकृतिक तत्व लगे हुए हैं। तो प्रकृतिगत कोई भिन्नता नहीं है। वो पदार्थ जो प्रकृति के पदार्थ हाथी में गए हैं, जो चींटी में गए हैं, तो वो पदार्थ अगर यहाँ भी होता तो ईश्वरीय सत्ता उनमें भी उतनी पर्याप्त मात्रा में होती। लेकिन जीवात्मा में कोई भेद नहीं है, जीवात्मा समान आकार का होता है। तो हाथी में भी जीवात्मा है, चींटी में भी जीवात्मा है, और जीवात्मा के रग रग में ईश्वर बसता है। तो ये कथन आप समझ लेना चाहिए, ईश्वर की सत्ता हाथी में जितनी है और चींटी में उतनी है, क्योंकि दोनों ही रहते हैं ईश्वरीय ऊर्जा के छत्र के अंदर। इसलिए ईश्वर सर्वत्र समभाव में रहता है। तो उनका प्रत्यक्ष हो जाता है अंतःकरण के निर्मल होने के कारण। अंतःकरण एक लेंस है जिसके कारण से ईश्वर का साक्षात्कार होता है, हमारा रिएक्शन ईश्वर तक पहुंचता है, ईश्वर से प्रतिक्रियाएं आती है, और धीरे धीरे जीवन मुक्त व्यक्ति बनता है। तो जीवन मुक्त पुरुष के पूर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं, उत्तरवर्ती कर्म होते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर जीवन मुक्त पुरुष क्या करता है कि ईश्वर का निर्बाध साक्षात्कार, जन्म मृत्यु से रहित होकर के।
तो ये तत्व बताएंगे। कुछ तो कर्म संस्कार होते हैं जो नष्ट होते हैं, कौन से कर्म संस्कार नष्ट होते हैं, कौन से क्षीण होते हैं, तो ये कुछ रुचि में बढ़ा रहा हूं आप लोगों की, तो कक्षा में आते रहिए, धीरे धीरे ये स्पष्ट करेंगे कपिल। आगे आते हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, प्रत्यक्ष प्रमाण दो हैं, बाह्य प्रत्यक्ष और अबाह्य प्रत्यक्ष। तो अबाह्य प्रत्यक्ष को दो कैटेगरी में मानते हैं, एक योगियों के लिए और एक जीवन मुक्त साधक के लिए। तो इस तरह प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करने के बाद अब एक सूत्र आकर के पहुंचा, अगर आप अबाह्य प्रत्यक्ष नहीं मानोगे, अगर आप अबाह्य प्रत्यक्ष नहीं मानोगे, ईश्वरासिद्ध है, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाओगे, ईश्वरीय सिद्धांत असिद्ध हो जाएगा। इस सूत्र को न जगदीश्वरानंद स्पष्ट कर पाए, न हमारे उदयवीर जी स्पष्ट कर पाए, लेकिन स्पष्ट किसने किया? महर्षि दयानंद ने किया। इस सूत्र जो मैंने सीट भेजी है उसके नीचे देखिए एक टिप्पणी है। महर्षि दयानंद कितने कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति रहे, तो उनकी तारीफ किए बिना हमारा दिन, हमारा भोजन भी हजम नहीं होता है, हमारा दिन सुख से व्यतीत नहीं होता। देखिए क्या कहते हैं महर्षि दयानंद, जो कहा महर्षि दयानंद ने उसको जगदीश्वरानंद ने उल्लेख किया, लेकिन समझ नहीं पाए। देखिए जगदीश्वरानंद क्या कहते हैं इस सूत्र पर। महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, यहाँ ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। यह प्रत्यक्ष से पहले लिख दीजिए बाह्य प्रत्यक्ष। यह अभिप्राय था महर्षि का कि बाह्य प्रत्यक्ष ईश्वर की सिद्धि में प्रमाण नहीं है, क्योंकि जो बाहरी इंद्रियां हैं, बाहरी इंद्रियां कौन है? 5 कर्म इंद्रियां। इन इंद्रियों से हम ईश्वर को देख नहीं सकते, जान नहीं सकते। इसके पीछे एक बढ़िया प्रमाण मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें कहां कहा गया कि ईश्वर को हम नहीं देख सकते। तो कठोपनिषद आज जाके घर में पढ़िए, 3 अध्याय का 15वां मंत्र है। मंत्र श्रद्धा से कहते हैं, लेकिन श्लोक है 3 अध्याय के 15वां श्लोक। इसमें कहता है अशब्दमस्पर समरूपमव्ययम् तथा रसम नित्यमगंधवच्चयत्। एक बार और पढ़ते हैं, जिसने श्रम से लिखा होगा। अशब्दमस्पर समरूपमव्ययम् तथा रसम नित्यमगंधवच्चयत्। ईश्वर कैसा है? अशब्द, उनको कान से आप सुन नहीं सकते। अस्पर्श, उनको स्पर्श करके अनुभव नहीं कर सकते। अरूप है, उनको नेत्रों से देख नहीं सकते। तथा अरस है, चख भी नहीं सकते कैसा आनंदमय रस है। और अगंधवच्च, नाकों से उनको सूंघ नहीं सकते। यानी ज्ञानेंद्रियों के विषय ईश्वर नहीं है। जब ईश्वर ज्ञानेंद्रियों के विषय नहीं है, तो किन इंद्रियों के विषय है? ना ये अंतःकरण में अंतः इंद्रियों का विषय है। तो यही बात यहाँ कहा गया, ईश्वरा सिद्धे का वास्तविक अर्थ यही है कि ईश्वरा सिद्धे। अगर आप बाह्य प्रत्यक्ष से ईश्वर सिद्ध करना चाहते हो तो गलत है, आपको अबाह्य प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। और अबाह्य प्रत्यक्ष को अगर आप नहीं मानते हो तो ईश्वरा सिद्धे, आपके ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ईश्वर को साक्षात्कार हो नहीं पाएगा। जब ईश्वर साक्षात्कार हो नहीं पाएगा तो वेद के सिद्धांत गलत हो जाएंगे। वेद तो यही कहता है तमेव विदित्वा मृत्युमेति, जिस दिन उसे जान लोगे उसका साक्षात्कार प्राप्त कर लोगे। हम तो जानते हैं शास्त्रों से, लेकिन कोई परिवर्तन हम में नहीं होता है। तो निश्चित रूप से जानने का अभिप्राय ईश्वर का साक्षात्कार, अपनी प्रतिक्रिया वहां पहुंचना, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर हम पुष्ट हो, हमारा पुष्ट होना। तो निश्चित रूप से यही सिद्धांत है। तो ईश्वरा सिद्धे, अगर अबाह्य प्रत्यक्ष को नहीं मानेंगे तो ईश्वर की सिद्धि नहीं होगी। इसका दूसरा अर्थ महर्षि दयानंद भी स्वीकार करते हैं, जिसे उल्लेख करते हैं जगदीश्वरानंद इस टिप्पणी में। देखिए वो कहते हैं ईश्वर जगत का उपादान कारण है। कहते हैं ये अर्थ भी हो सकता है, महर्षि दयानंद कहते हैं। तो इसलिए इस अर्थ को भी ले लेते हैं। तो इसके 2 अर्थ होंगे ईश्वरा सिद्धि की। अगर अबाह्य प्रत्यक्ष को नहीं मानेंगे तो ईश्वरीय सिद्धांत व ईश्वरीय सत्ता साक्षात्कार आदि असिद्ध हो जाएगा। अब फिर कहेंगे कि अगर
प्रकृति को मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ईश्वर से ही जगत बना है और ईश्वर जगत का उपादान कारण, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि उपादान भूत ईश्वर किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर अज है, ईश्वर से कुछ उत्पन्न होता नहीं है, और निमित्त कारण बन करके ईश्वर किसी पदार्थ को जन्म दे देते हैं और किसी पदार्थ को क्रियाशील कर देते हैं, लेकिन ईश्वर तत्वतः किसी पदार्थ के जनक नहीं है, निमित्त बन करके पदार्थों को क्रियाशील बनाते हैं। प्रकृति तो अव्यक्त रूप में थी, उसी को व्यक्त कर दिए और साधन बन गए, तो इसलिए ये जन्म देने वाला नहीं माना जाता। जो जीवात्मा का प्रकरण मैंने भेजा था शंकराचार्य, उसमें शंकराचार्य स्वयं लिखते हैं, न मैं माता, न मेरी कोई माता है, न मेरा कोई पिता है, न मेरा कोई भाई है, न कोई गुरु है, न कोई शिष्य है, तो मैं एक विलक्षण तत्व हूं। तो उसी तरह यहाँ ईश्वर पे भी लगा दीजिए, जीवात्मा तो छोटे पैमाने पे ऊर्जा है, ईश्वर तो परम ऊर्जा का स्रोत है, तो इसलिए ईश्वर निमित्त कारण हो सकते हैं, जन्मदाता नहीं है। तो इसलिए जब जन्मदाता नहीं है तो उपादान कारण ईश्वर इस संसार का नहीं है। इस तरह ईश्वरासिद्ध के दो अर्थ लीजिए, और ईश्वरासिद्ध सूत्र पे इम्परटांट करके लेफ्ट में हाशिया डाल दीजिए और लिख दीजिए सांख्य ईश्वरवादी है, इसका ये प्रमाण है कि अगर अबाह्य प्रत्यक्ष को आप नहीं मानेंगे तो ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय सिद्धांत, साक्षात्कार आदि जो प्रक्रम है वो खंडित हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इस तरह प्रकरण है। आगे बढ़ते हैं। 58वां सूत्र, मुक्ता बद्धयोरन्यतर भावान्न तत्सिद्धि, मुक्ता बद्धयोरन्यतर भावान्न तत्सिद्धि। मैंने प्रश्न किया कि बताओ कि ईश्वर इस सृष्टि को नहीं बनाता, ये सृष्टि को बना नहीं सकता क्या? क्योंकि ईश्वर को सृष्टि बनाना चाहिए, और जब सब कुछ ईश्वर कर ही रहा है, उसमें ये सामर्थ्य है या नहीं बताओ पहले। अगर सामर्थ्य है तो क्यों नहीं बनाएगा? तो क्यों नहीं बनाता है ये बताओ पहले, और आप क्यों कहते हो नहीं बनाया है, इसके पीछे क्या तर्क है? तो तर्क तो यही है, जो जीवात्मा का कार्य वही जीवात्मा करेगा, पैसा लेगा, मार्केट जाएगा, सब्जी लाएगा, संडे है, ये तो जीवात्मा का कार्य है, ईश्वर नहीं करेगा। ईश्वर का जो कार्य है वो जीवात्मा नहीं कर सकता। तो तात्पर्य यही है कि ये प्रकृति का जो कार्य है प्रकृति को करना है, क्योंकि अव्यक्त थी, अव्यक्त होना है। जीवात्मा का कार्य जीवात्मा करेगा, ईश्वर नहीं करेगा। इस तरह तर्क को बढ़िया ढंग से समझाते हैं। मुक्ता बद्धयोरन्यतर भावान्न तत्सिद्धि। इस सृष्टि में दो तरह के जीवात्माओं की स्थिति, दो तरह की स्थितियां देखी जाती है। एक कुछ मुक्त जीवात्मा होती हैं और कुछ बद्ध जीवात्मा लोग होते हैं। तो बद्ध जीवात्मा शरीर में आबद्ध, सीमा में आबद्ध, भाषा में आबद्ध, देश में आबद्ध, इस तरह जो आबद्धता, जो आबद्ध है, बंधन है, उस बंधन से युक्त जो जीवात्मा है, हम सब बद्ध जीवात्मा है। हमारी परिभाषा है बद्धात्मा है। और जो मुक्त है, जो मुक्त है, यहाँ मुक्त से वो मुक्त पुरुष नहीं है। यहाँ भाष्यकारों ने उदयवीर और इनमें त्रुटि हुई है, मुक्त पुरुषों की बात होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ मुक्त से अभिप्राय जीवन मुक्त। मुक्त के नीचे अंडरलाइन करिए, ऊपर एरो लगाइए, जीवन मुक्त लिख दीजिए। तो जीवन मुक्त साधक यहाँ होते हैं। जीवन मुक्त साधक कौन है? वेदांत दर्शन का थोड़ा देख लेते हैं। उत्तर पूर्वाघयो रसलेश विनाशो। जीवन मुक्त वह साधक है जो जिसने यात्रा शुरू की, अनेक जन्मों से विफल रहा और ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, वही जन्म उसका अंतिम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उत्तर पूर्वाघयो, आघ पाप को कहते हैं। उत्तरवर्ती पर्याय में भी पाप होने वाले हैं और पूर्ववर्ती पर्याय में भी हमने पाप कर रखे हैं। तो कर्माशय से कुछ कर्म निकले हैं। जो कर्म कर्माशय से निकले हैं वो उसको प्रारब्ध कहते हैं। कर्माशय से कर्म निकल जाने के बाद कर्माशय बराबर बना रहता है। ये बढ़िया सिद्धांत है, इसको समझिए।
समय तो हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी इसको स्पष्ट करते हैं। कर्माशय से हमारा कर्म निकल गया, यानी प्रारब्ध निकल गया, तो कर्माशय बिल्कुल बराबर है, पाप जितना है पुण्य उतना। अब हम पुण्यात्मा की स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो उत्तर पूर्वाघयो अश्लेष विनाश हो, उत्तरवर्ती आघ के साथ अश्लेष होगा, क्योंकि पवित्र कर्म होगा जीवन मुक्त पुरुष का। तो उत्तरवर्ती पर्याय में वो पाप नहीं करेगा। जब पाप नहीं करेगा तो अभौतिक संस्कार उत्पन्न होगा, मुक्ति में सहायक होगा। और पूर्ववर्ती जो कर्म है, कर्माशय से निकले, उसमें पाप भी है पुण्य भी है। तो अब कहते हैं कि अश्लेष विनाश, पूर्ववर्ती पर्याय के जो कर्म है उनका विनाश हो जाएगा। ये कर्म धर्माधर्म के श्रेणी के नहीं आएंगे, ये कर्म जो है वासनाजन्य संस्कार के कर्म होते हैं, क्योंकि मुक्तात्मा की स्थिति में धर्माधर्म संस्कार बिल्कुल निश्चेष्ट हो जाता है, शिथिल हो चुका होता है। उससे पहले थोड़े वासनाजन्य संस्कार के गलत प्रभाव के कर्म बचे रहते हैं, और वो कर्म क्या करते हैं, मुक्तात्मा को कर्म में प्रवृत्त कराते हैं। तो इन कर्मों का विनाश हो जाएगा। शास्त्र का सिद्धांत है, किए गए कर्म कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन किए गए धर्माधर्म संस्कार को प्राप्त हुए कर्मों का विनाश नहीं होता है, लेकिन किए गए वासनाजन्य संस्कार के कर्मों का विनाश होता है मुक्तात्मा की स्थिति में। यानी प्रारब्ध में कुछ कर्म निकले और धीरे धीरे वो व्यक्ति पैदा होते ही कर्म प्रधान उसका शरीर रहा और बढ़िया कर्म करता चला गया, आगे तो कोई गलत काम नहीं हुए, लेकिन अभौतिक संस्कार हो जाने से उसका दबाव इतना रहा कि जो वासनाजन्य संस्कार थोड़े बचे थे ये सारे धुल जाते हैं। और गीता में भी प्रमाण आते हैं कि दह्यन्ते ध्यायमानानाम धातुः, नहीं, गीता में क्या प्रमाण आता है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। जीवन मुक्त के जो ज्ञानाग्नि है वो समस्त कर्मों को भस्म कर देता है। समस्त कर्म से अभिप्राय है वासनाजन्य संस्कार के थोड़े बचे हुए कर्म नष्ट हो जाते हैं, और पहले धर्माधर्म संस्कार तो निश्चेष्ट होके पड़े रहते हैं पहले से, प्रारब्ध का निर्माण होने से पहले। तो यही तात्पर्य है। तो यहाँ क्या कहता है कि बद्ध और मुक्तात्मा की स्थिति है। तो फिर यहाँ तो फिर हम गए, मुक्ति लोग गए, फिर वापस आए। महर्षि के सिद्धांत है कि वापस आने पे सामान्य मनुष्य के परिवार में आता है। तो सामान्य क्यों? क्योंकि जब उसके प्रारब्ध निकल चुके हैं, वो तो बराबर में पाप जितना है पुण्य उतना है, तो उसी लेवल पे फिर उसका आगमन होता है। ये इसका कथन है। अब हम यहाँ आते हैं कि बद्धात्मा और मुक्तात्मा, मुक्तात्मा यानी जीवन मुक्त पुरुष, इन दोनों की स्थिति में ईश्वर नहीं आते हैं, क्योंकि ईश्वर न बद्धात्मा कहलाते हैं न जीवन मुक्त आत्मा कहलाते हैं। जब ये दोनों नहीं कहलाते हैं तो देखिए शब्दार्थ क्या है, मुक्त और बद्ध किसी भी अवस्था में न होने से उपादान भूत ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती। यहाँ एक बढ़िया प्रश्न है, यहाँ मुक्तात्मा क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि मुक्तात्मा करुणा से युक्त होती है और मुक्ति लोक में रहती हैं, उनकी भी भावनाएं हैं समाज में परिवर्तन करे। समाज में बड़ी गंदगी है, बड़ी अपवित्रताएं हैं, लोगों की नासमझ है, तो इसलिए उनमें भी परिवर्तन की भावना होती है। तो वो आकर के जन्म क्यों ना ले? बहुत से सिद्धांत होते हैं और बहुत से विद्वान होते हैं, वो कहते हैं मुक्तात्मा स्वर्ग लोक से आ जाते हैं व मुक्ति लोक से आ जाते हैं और संसार में जन्म लेते हैं। तो इसका बढ़िया समाधान है कि ईश्वर से ज्यादा करुणावान मुक्तात्मा लोग नहीं होते, क्योंकि ज्यादा परम कारुणिक ईश्वर होते हैं। जब ईश्वर की मौजूदगी है हर पल और हर कोण अनुकोण में, तो मुक्तात्मा को इस बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। व्यास के एक सूत्र आपको कभी भविष्य में पढ़ना है, मैं इसलिए ये पुस्तक उठाया, वेदांत दर्शन। तो ये आप वेदांत दर्शन 4.4.10 नोट कर लीजिए। कभी भी मुक्तात्मा शरीर धारण नहीं करती हैं। तो इसके बारे में 4.4.10 में व्यास कहते हैं जगत व्यापार वर्जम, यानी मुक्तात्माओं का इस जगत व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। तो वो तो उनका जो मुक्तात्मा की स्थिति में पहुंचे हुए साधु संत, ये उनके तो हॉलीडे टूर है और यूरोप का टूर है, इस तरह समझ लेना चाहिए। वेद में भी प्रमाण आते हैं, स्वर्यंतो नापेक्षन्ते आद्याम रोहन्ति रोदसी, ऊपर जाते हुए वो लोग इधर मुड़ करके भी नहीं देखते हैं, क्योंकि वो सुख इतना प्रिय होता है, वही उनको खींच लेता है।
तो इधर कौन बेटा छूट गया, कौन पत्नी छूट गई और क्या क्या हुआ, ईश्वर उनका ध्यान होता ही नहीं है, क्योंकि पहले से वो वैराग्य प्राप्त कर चुके होते हैं संसार से। तो इसलिए कहीं भी भाष्यकार में आपको गलत, भाष्यकारों के द्वारा गलत लिखा मिले तो समझ लेना चाहिए मुक्त से जीवन मुक्त पुरुष की बात है। तो ईश्वर इन दोनों में आते नहीं है। मुक्त और बद्ध किसी भी अवस्था में न होने से उपादान भूत ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती। जब वो होते ही नहीं है तो फिर ईश्वर को हम उपादान कारण कैसे मान सके और कैसे ये सृष्टि को क्या करने वाले, ना उत्पन्न करने वाले हम सिद्ध कर सके। फिर कहते हैं उभयथाप्यसत करत्वम, उभयथाप्यसत करत्वम, बद्ध और मुक्त, मुक्त यानी जीवन मुक्त, दोनों अवस्थाओं में चेतन ईश्वर से जगद रूप अचेतन सृष्टि कैसे उत्पन्न हो सकती है। कहते हैं कि उभय था, ये दोनों मान लें, ईश्वर दोनों स्थिति में रहते होंगे। तो कहते हैं बद्ध और मुक्त दोनों अवस्थाओं में अगर ईश्वर है या दोनों के मिलावट की स्थिति में है तो उत्पन्न ये जगत नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर परम चेतन है। तो परम चेतन से ये अचेतन सृष्टि कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। ये बात पहले बता चुके हैं, लेकिन बार बार इसको बताते हैं। कौन सा न्याय मैंने कहा था? स्थूणा विखनन न्याय। ये न्याय आपको याद हो जाने चाहिए। इस तरह बढ़िया आप न्याय पढ़ेंगे किसमें? मीमांसा दर्शन में एक बढ़िया न्याय आता है, बधू श्वश्रु न्याय। बधू श्वश्रु न्याय हमारे हिंदू परिवार में आप जानते हैं, जो सास जो होती है, जो बहू को शुरुआत में बड़ा दुख देती है, तो इसलिए अब सास के दुख से पीड़ित बधू क्या करती है? रोती है। जब सास मर जाती है तो उसकी रोते समय क्या शब्दावली होती है कि किसी शब्दावली से मैं रोऊं, हे माताजी आपने क्या क्या दुख मुझे नहीं दिया। तो तात्पर्य यही है कि निरर्थक रोदन, कोई व्यक्ति निरर्थक तो उसमें ये न्याय का अप्लाई होता है, बधू श्वश्रु न्याय। शब्दावली कौन सी बची है जिससे मैं रोऊं कि आपने क्या क्या दुख मुझे नहीं दिया। चलिए बढ़िया हो गया। तो ये न्याय से हमें थोड़ी खुशी मिलती है। अब आते हैं मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासवा सिद्धस्य। इसमें क्या कहा गया कि उपनिषदों में परमात्मा के जगत कारण का होने का संकेत है। तो ऐसा अगर कहें, उपनिषदों में मिलता है कि ईश्वर ने सोचा कि ये सृष्टि मैं बना दूं, तो फिर जैसे उसने स अचिंतयत पुनश्च ईश्वर जब बनाया, फिर इस सृष्टि को जब बनाया तो सृष्टि के कण कण में वो प्रवेश कर गया ईश्वर। तो इस तरह उदाहरण मिलता है। तो वही भी रूप बना, वही रंग बना, वही रस बना। तो ईश्वर ने जैसे सोचा ऐसे ही सृष्टि को बना दिया। अगर ये माने तो कहते हैं मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासवा सिद्धस्य। मुक्तात्मनः सिद्धस्य, तो सिद्ध जो मुक्तात्मा है, तो तात्पर्य ये हुआ परमेश्वर भी सिद्ध मुक्तात्मा के कैटेगरी में प्रयुक्त हो सकते हैं। ये कथन है परमेश्वर का, यहाँ कथन है कि परमेश्वर जो सिद्ध और मुक्तात्मा के श्रेणी से ऊपर हैं। लेकिन हम परमेश्वर ऊपर होने पर भी हम क्या कहेंगे कि उदाहरण तो किसी से देंगे, हमारे पास जो साधन है, ईश्वर कैसा है? आकाश जैसा। लेकिन आकाश को अंदर धारण करके ईश्वर बैठे हुए हैं। ईश्वर कैसा है? आदित्य जैसा, सूर्य जैसा। लेकिन सूर्य ही उनके प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो यहाँ कहते हैं परमेश्वर की अगर कहीं उपनिषद आदि में इस तरह उल्लेख है, वेदादि शास्त्रों में उल्लेख है, तो यहाँ प्रशंसा, परमेश्वर की प्रशंसा समझ लेनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि परमेश्वर इस सृष्टि को बनाया, परमेश्वर ने सृष्टि को बना करके और इसके रंग रूप रस में सब में प्रविष्ट हो गया, ये बात नहीं है। कि यहाँ सत्ता तो मौजूद थी और जो अव्यक्त थी उसको ही व्यक्त कर दिया, इतना ही परमेश्वर का काम है। अब दो सूत्र, एक सूत्र और पढ़ते हैं। तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वं मणिवत्। अब प्रश्न उठ के खड़ा हुआ कि ईश्वर निरवयवी, हाथ पैर नहीं है, निराकार है, आकार प्रकार नहीं है, और निर्लिप्त ऊर्जा है, किससे कोई लगाव नहीं है। तो उससे कैसे सृष्टि बन गई? और बन करके अधिष्ठातृत्व बना, अधिष्ठात्री यानी नियमन करने वाला शासक वो बना और कर्ता बना। ये कैसे संभव है?
न तत्सन्निधानात् तत्सन्निधानात् तत् यानी तस्याः सन्निधानात् प्रकृति के संस्पर्श में आने पर परमेश्वर में कर्तापन उत्पन्न हुआ और नियामकपन यानी अधिष्ठातृत्व मालिकपन उत्पन्न हुआ। जैसे मणिवत, जैसे मणि यानी चुंबक, चुंबक और लोहे का संबंध होता है, लेकिन लोहे में कोई गुण उत्पन्न नहीं होता है जब तक चुंबक नहीं आता है। लोहा अपने कंसंट्रेशन परमाणु के फॉर्म में बना रहता है, चुंबक आने पर लोहे में क्रिया उत्पन्न होती है और लोहा धीरे धीरे खिंचता हुआ चुंबक की ओर चला जाता है। तो उसी तरह प्रकृति में पहले कुछ नहीं हो रही थी, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा मिलने पर प्रकृति में क्रिया होने लगती है। तो इस दृष्टि से जैसे चुंबक ही कर्ता और अधिष्ठाता बनता है लोहे को खींच करके, तो प्रकृति को क्रियाशील बना करके ईश्वर ही कर्ता और अधिष्ठाता अपने को सिद्ध करता है। तो इस तरह 2 मिनट और लूंगा, आज का प्रकरण तक स्पर्श करता हूं। विशेष कार्यस्वपि जीवानाम, इस तरह। तो अब माता जी ने कहा कि अगर ईश्वर कुछ नहीं करता तो केवल निमित्त कारण है, तो इस सृष्टि के भी और एक कुछ निमित्त कारण तो होना चाहिए। ईश्वर चेतन है, जीवात्मा भी चेतन है। आप आर्योदस्य रत्नमाला निकालिए, उसमें महर्षि लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि चेतन 2 होते हैं और जीवात्मा परमात्मा, ये दोनों ही निमित्त कारण है। परमात्मा विशाल सृष्टि के निमित्त कारण है, जीवात्मा छोटी मोटी सृष्टि बना लेता है। तो इसलिए यही कह रहे हैं कि विशेष कार्यस्वपि जीवानाम, जो विशेष कार्यों में जीवों को भी अधिष्ठाता होना सिद्ध होता है। जीव भी छोटे से इलाके में छोटी सी समझ में वो भी अधिष्ठाता बना रहता है, क्योंकि चेतन ही अधिष्ठाता होता है। और इस सृष्टि के 2 निमित्त कारण है, आपको याद रखना चाहिए। परमेश्वर परम निमित्त कारण है और सामान्य निमित्त कारण जीवात्मा में भी है। वो भी निमित्त बन के बहुत से कार्य कर लेता है, अपनी जीवा भी काट लेता है, अपनी हत्या भी कर लेता है। तो इसलिए जीवात्मा विशेष कार्यस्वपि, यहाँ विशेष कार्य का मतलब छोटे मोटे कार्यों में भी जीवात्मा का अधिष्ठान स्वीकार किया जाता है। वो भी मालिक है, वो भी छोटे इलाके के मालिक है, छोटी जमीन की मालिक है और छोटी समझ की मालिक है। और वो मंगलयान भी तैयार कर लेता है और क्या क्या करता है। अभी तो चंद्रयान की के फोटो आई है, सूचना आई है मेरे पास। हाँ, आगे 63 पे चलते हैं, केवल 2 मिनट। सिद्ध रूपवद्धृत्वाद वाक्यार्थोपदेशः, सिद्ध परमेश्वर जो जीवात्मा है वो सिद्ध भी है यानी शुद्ध है, और बद्रु बुद्ध रूप है, बुद्ध यानी चेतन रूप है, मुक्त स्वभाव है। तो इसीलिए ऐसे जो सिद्ध रूप बुद्धत्वात् सिद्ध और बुद्धा के रूप में जो जीवात्मा है उसके लिए वाक्यार्थोपदेश, तो परमेश्वर चेतन समझ करके उसके लिए वेदों के बहुत से मंत्रों के उपदेश दिए हैं, जिसके माध्यम से वो उनका नियामन करता है, उनकी समीक्षा करता है और अपने लिए मर्यादा का निर्माण करता है और खुशी से रहता है। लेकिन ये बुद्धा और सिद्ध स्वरूप होने के कारण इसका भी कुछ अधिकार होता है। तो इस तरह आपको सृष्टि के 2 निमित्त कारण मानने हैं। और 64 में हमारा प्रकरण समाप्त होता है। अंतःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वाल्लोहबद्ध अधिष्ठातृत्वम, अंतःकरणस्य यानी जीवात्मा के कारण, अंतःकरण के प्रकाशित होने से जीवात्मा में अधिष्ठातृत्व लोहे की भांति है। लोहा अग्नि में जब तक होता है तब तक अग्नि रूप बना रहता है। तो इसलिए अंतःकरण जो सारे कार्य कराता है ये जीवात्मा की ऊर्जा से ये ऊर्जान्वित होकर के कार्य कराता है। और जीवात्मा और अंतःकरण दोनों का संबंध कैसा है ना, जैसे लोहे में लोहा आग में तपते हुए लोहे का संबंध है, और आग से निकाल दीजिए लोहे को, धीरे धीरे उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और वो कालापन को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अंदर जब तक रहेगा तो अग्नि के रूप से वो रंगा हुआ रहेगा। तो इस तरह अंतःकरण और जीवात्मा का संबंध है, और अंतःकरण मुक्ति तक तो जीवात्मा को छोड़ता नहीं है। तो इस तरह आज का ये प्रकरण है। बहुत से लोग लेफ्ट कर रहे हैं, हम भी लेफ्ट करते हैं। तो मैं ग्रुप खोल लेता हूं, जो भी प्रश्न है जैसा भी है तो आप इसमें संकेत करिएगा। तो आज बद्धात्मा, जीवन मुक्त और परमेश्वर के जो अबाह्य साक्षात्कार का अध्ययन किया। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। आइए शांति पाठ करते हैं।
अब मैं ही बोलता हूँ, आप लोगों से फीडबैक नहीं आता है, लेकिन उम्मीद करता हूँ अगले बार आप प्रश्न लेके आइए। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी लोगों को सप्रेम नमस्ते, धन्यवाद। आप लोगों का सहयोग रहा, आज का कार्यक्रम बढ़िया हुआ। कुछ संडे में भी हमने अध्ययन कर लिया। ईश्वर का धन्यवाद।